क्या नए साल से पहले खत्म हो जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध? क्या शांति प्रस्ताव की शर्तें मान लेंगे पुतिन? चौबीस घंटे में पुतिन ने यूक्रेन में कहा कि बमों की बारिश। यूक्रेन का अंडर वाटर ड्रोन अटैक, पुतिन का क्या नेक्स्ट टारगेट? भले ही दुनिया इस आस में हो कि शांति समझौते से रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन पुतिन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पुतिन की फोर्स ने यूक्रेन में 154 ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। रूस का दावा है कि उसने खार्किव के नोवोप्लेट ओंका पर अपना कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुतिन की सेना अब बोरोवाया की तरफ बढ़ रही है। खार्किव इलाके में रूसी ड्रोनों की बमों की बारिश से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। रूसी ड्रोन्स ने यूक्रेनी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों, आर्टिलरी और सैन्य वाहनों पर सटीक वार किया। इतना ही नहीं, रूस की एयरफोर्स, मिसाइल फोर्स और आर्टिलरी ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, कमांड पोस्ट को भी मलबे में तब्दील कर दिया है। रूस यूक्रेन की जंग अब सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। पुतिन की खूंखार फोर्स अब समंदर में भी आग लगा रही है। पुतिन के निशाने पर सिर्फ यूक्रेन नहीं, उसके मददगार नाटो देश भी हैं। पुतिन ने ब्लैक सी में तुर्की के 4 और यूक्रेन की दर्जन और अनमेन्ड नौकाओं को समंदर में भस्म कर दिया है। ये तुर्की का शिप वीवा है जिसे रूस ने मारा है। ब्लैक सी में इसके टुकड़े टुकड़े तैर रहे हैं। नाटो देशों का दावा है कि एर्दोगन ने सूरजमुखी का तेल यूक्रेन भेजा था। रूस का दावा है कि इसमें यूक्रेन के लिए एनर्जी से जुड़े उपकरण लूट थे। और फिर जैसे ही तुर्की का शिप यूक्रेन की समुद्री सीमा में घुसा, रूस ने ड्रोन मिसाइल लॉन्च की। उसके टकराते ही वीवा बर्बाद हो गया, उसके परखच्चे उड़ गए। ब्लैक सी की जंग में 2 नहीं 36 देश डायरेक्ट इनडायरेक्ट शामिल हैं। ज़ेलेंस्की की एक गलती उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। रूस की घोस्ट फ्लीट पर हमले कराकर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ब्लैक सी में ज़ेलेंस्की ने रूसी तेल टैंकरों के खिलाफ नया मोर्चा खोला है। इसमें ज़ेलेंस्की को जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और तुर्की मदद कर रहे हैं, ऐसा आरोप रूस लगा रहा है। रूस का आरोप है कि ज़ेलेंस्की को ड्रोन और बारूद नाटो देश दे रहे हैं। अक्टूबर से अब तक ब्लैक सी और कैस्पियन सागर में यूक्रेन में करीब 1 दर्जन रूसी ऑयल टैंकरों पर हमले किए हैं। समंदर में रूसी टैंकर फ्लीट पर हमले में यूक्रेन सब सी बेबी ड्रोन के अलावा मागुरा V5 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। मागुरा V5 ड्रोन 320 किलो विस्फोटक लेकर रूसी फ्लीट पर हमले करते हैं, जिससे जहाजों में आग लग जाती है। ये 800 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को तबाह कर सकते हैं। पुतिन शांति समझौते को अगर मानते भी हैं तो उससे पहले यूक्रेन में इतनी तबाही मचा देंगे कि संभलने में शायद कई दशक लग जाएं। यूक्रेन की सूमी में रूस के मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम आग बरसा रहे हैं। बमों की नॉन स्टॉप बारिश से पूरा इलाका तबाह हो गया है। यूक्रेन के ज़ोपोरिजिया में भी रूस की आर्टिलरी का कहर देखने को मिला है। रूसी हमले के चलते ज़ेलेंस्की के सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भागने को मजबूर हैं।
यूक्रेनी सेना की पोस्टों पर अब पुतिन के सैनिकों का कब्जा है। रूस के टैंक लगातार कहर बनकर यूक्रेन में ज़पोरिज़िया में कब्जा करते चल रहे हैं। इधर यूक्रेन की तरफ से रूस की पनडुब्बी वर्शाव्यांका पर अंडर वाटर ड्रोन अटैक का दावा किया जा रहा है। जेलेंस्की ने पुतिन की पनडुब्बी को तबाह करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसे सब सी बेबी के नाम से जाना जाता है। सब सी बेबी ड्रोन यूक्रेन का समंदर में चलने वाला कामिक्रेज ड्रोन है। इस आत्मघाती ड्रोन को समंदर के नीचे गहरे पानी में खोजना बहुत मुश्किल होता है। ये 2000 किलो का खतरनाक विस्फोटक ले जाकर दुश्मन की पनडुब्बी और शिप पर टकराता है तो भयंकर तबाही मचती है। लेकिन रूस यूक्रेन के दावों को झूठा बता रहा है। यूक्रेन की जो स्पेशल सर्विसेज जानकारी फैला रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ब्लैक सी फ्लीट के नोवोरोसिस्क नेवी बेस के बंदरगाह में रूसी पनडुब्बियों में से एक को तबाह कर दिया है, ये वास्तविकता से मेल नहीं खाता। अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल करके तोड़फोड़ अभियान चलाने का दुश्मन का प्रयास अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब नहीं हो सका। नोवोरोसिस्क नौसेना बेस के बंदरगाह में तैनात ब्लैक सी के किसी भी जहाज या पनडुब्बी और न ही उसके चालक दल को कोई नुकसान पहुंचा है। वे पहले की तरह नॉर्मल तरीके से अपनी सेवा जारी रखे हुए हैं। इधर अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जंग खत्म करने के लिए 3 ऑफर दिए हैं। ऑफर के मुताबिक अगर यूक्रेन जंग खत्म कर दे तो अमेरिका उसे नाटो जैसी सिक्योरिटी देने को तैयार है। दूसरे ऑफर के मुताबिक यूक्रेन को आर्टिकल 5 वाली सुरक्षा दे सकते हैं। ट्रंप भी दावा कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग जल्द ही खत्म हो सकती है। I think we're closer now, and they will tell you that they're closer now. We had numerous conversations with President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been ever. And we'll see what we can do. We want to save a lot of lives. We sell equipment to NATO. We don't spend any money, but we do want to see if we can save a lot of lives. दूसरी तरफ जेलेंस्की पुतिन को लेकर अपने रुख पर कायम है। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को मौत से फर्क नहीं पड़ता, वो बस ताकत पर यकीन रखते हैं। Putin does not believe in people. He believes only in power and in money. He spends around 30,000 soldiers' lives on the front every month. Not wounded, 30,000 each month killed. And there was a month when 25,000 Russians were killed. Another month, 31,000. We have drone footage confirming these deaths.